द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर मुस्लिमों की बड़ी जीत हुई है दोस्तों। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर खड़ा हुआ विवाद अदालत की दहलीज तक काफी पहले ही पहुंच चुका था। इसके बाद जब ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने के लिए 5 महिलाओं ने अनुमति मांगी थी तो वाराणसी कोर्ट तक ये मुद्दा गया और वाराणसी कोर्ट में अब इसकी सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने एक बार फिर से हुई सुनवाई में सर्वे करने के फिर से निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, सर्वे करके उसकी जो रिपोर्ट है 17 मई तक कोर्ट को देने का निर्देश भी दे दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है दोस्तों और यह फैसला सबको चौंका चुका है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे की दूसरी रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट में पेश होनी चाहिए, यानी दोबारा सर्वे होगा। यह सर्वे 17 मई से पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट में 17 मई को अगली रिपोर्ट जमा की जाएगी, ऐसा कहा गया है कोर्ट की तरफ से। वहीं कोर्ट ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि इस कार्यवाही को पूरा कराया जाए, वो भी उनकी निगरानी में, कोई टालमटोल कुछ नहीं चाहिए। जो भी लोग इसमें व्यवधान डालेंगे, खलल डालने की कोशिश करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सर्वे की हर बात का सोल्यूशन, सर्वे ही हर बात का सोल्यूशन है। ये जो हर मुस्लिम धार्मिक स्थल, चाहे वो वाराणसी में हो, वो मथुरा में हो या फिर वो आगरा में हो, इन सब पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी है और इसके लिए वीडियोग्राफी होनी जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना होने पर एक एक सच सामने नहीं आ पाएगा दोस्तों। और होगा ये कि फिर से इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर मुस्लिम पक्ष को जलील किया जाएगा। इससे अच्छा सर्वे हो जाए जिससे पूरा का पूरा सच एक झटके में सामने आ जाए। जो सवालों की बौछार की जा रही है वो सवाल एक सिरे से खारिज हो जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष की एक मांग को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है, वो भी मैं आपको बता रही हूं। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कमिश्नर मिश्रा को हटाने की मांग को खारिज करते हुए अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया है और कहा है कि उनको नहीं निकाला जाएगा मिश्रा साहब को और वो इसकी निगरानी करेंगे। अब दोनों में से कोई एक इस सर्वे के दौरान वहां पर मौजूद रहेगा, ऐसा कहा गया है। और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि कोर्ट ने इसमें 2 वकीलों को और शामिल किया है ताकि सर्वे ठीक ढंग से हो पाए, क्योंकि उनको बताया जा रहा था कि वो निष्पक्ष नहीं है। तो इस मामले में 3 दिन तक लगातार बहस चली थी और इस बहस के बाद 11 मई को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब एक बार फिर से इस पर सुनवाई हुई है और हो सकता है कि 17 मई को सुनवाई पूरी हो जाए और अगली रिपोर्ट जो 17 मई को दाखिल होनी है, सौंपी जानी है कोर्ट में, उस पर कोर्ट का फैसला भी आ जाए। अब आपको बता दूं दोस्तों कि ज्ञानवापी मस्जिद पर आज कोर्ट की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि जिला प्रशासन को भी कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए टिप्पणी की है। अब ये टिप्पणी क्या है ये आप सुनिए। कोर्ट ने जिला प्रशासन पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बात अदालत की समझ से बिल्कुल परे है। अक्सर देखने में आता है कि जिला प्रशासन के जितने अधिकारी हैं ये अपने घमंड की वजह से न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराना उचित नहीं समझते। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जितने भी निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन भी अधिकारी नहीं करते हैं। तो यहाँ जिला प्रशासन को जबरदस्त फटकार लगाई गई है कि तुम अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इतना दिमाग मत चलाइए। कोर्ट का जो आदेश है उसका किसी भी कीमत पर पालन होना चाहिए। किसी भी अधिकारी का जो अहंकार है, जो घमंड है, इस बीच आता हुआ दिखाई ना दे जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज वाकई बहुत बड़ा दिन है। आज न सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मथुरा की अदालत को, मथुरा कोर्ट को यह निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के पूरे मामले पर, इससे जुड़ी जितनी भी अर्जियां कोर्ट में दाखिल अभी तक की गई हैं, उन सभी अर्जियों का निपटारा अगले आने वाले 4 महीने में हो जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी अर्जी क्यों ना हो। तो ये मथुरा का विवाद तो एक बहुत जरूरी विवाद है जिस पर कोर्ट की सुनवाई होनी जरूरी थी, ताकि देखिए हिंदू संगठनों और भाजपा जो बार बार काशी और मथुरा का राग लापती है, काशी और मथुरा का मुद्दा उठाती आई है, उन्हें भी मामले को तूल बनाने का मौका ना दिया जा सके और पूरे देश का माहौल बिगाड़ने का मौका ना दिया जा सके। अब ये तो हुई मथुरा विवाद की बात।
मथुरा और वाराणसी विवाद के साथ साथ आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ऐसी खरी खरी सुनाई है कि आप देखते ही दंग रह जाएंगे। मैं आपको स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं दोस्तों। इस वक्त इस खबर को ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है। इस खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल पर डाली गई याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका अर्जी किसने डाली थी? भाजपा के अयोध्या मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने। इस याचिका में ताजमहल के जितने तहखाने हैं 22 कमरों में से 20 दरवाजों को खोलने की मांग की गई। भाजपा के मीडिया प्रभारी इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं के होने की आशंका जता रहे थे। इंसाफ ने कहा कि भैया इन बंद कमरों को खोलो ताकि जो रहस्य है ना ये पूरी दुनिया के सामने आ पाए। अब इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने क्या कहा है वो सुनिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सुनना दोस्तों। जस्टिस DK उपाध्याय ने कहा कि याचिकाकर्ता यानी भाजपा नेता PIL का दुरुपयोग कर रहे हैं और पहले PhD करें तब कोर्ट आए। कोर्ट ने कहा अगर कोई रिसर्च करने से रोके ना तब तुम हमारे पास आना। उन्होंने कहा कि कल को आप आएंगे और आप हमसे कहेंगे कि आपको तो जजों का चैम्बर देखना है, जजों के चैम्बर में जाना है, तो क्या हम आपको चैम्बर दिखाएंगे? क्या इतिहास आपके मुताबिक नहीं पढ़ा जाएगा ना साहब? तो आप बस इतना समझिए कि आज से पहले दोस्तों ना तो भाजपा के किसी नेता या प्रभारी को यूं इस तरीके से कोर्ट ने जलील किया होगा और ना ही इस तरह की फटकार लगाई होगी जिस तरीके से भाजपा मीडिया प्रभारी को रजनीश सिंह को लगाई है। अब जाहिर तौर पर कोर्ट की इस मामले में सख्त टिप्पणी की वजह है, ये लाजमी है दोस्तों, क्योंकि आप खुद समझिए ये बात बड़े बड़े इतिहासकार कह चुके हैं, इतिहासकारों ने कही है, अभी भी कह रहे हैं कि ताजमहल एक विश्व धरोहर है और इसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है जो कि नहीं दिया जाना चाहिए। ताजमहल के दरवाजों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है, क्योंकि पहले जब पर्यटक ताजमहल घूमने के लिए आते थे, टूरिस्टर्स आते थे, तो लोगों ने तहखाने में जाकर भी सब कुछ देखा है, उनसे कुछ छुपा नहीं है, लेकिन भीड़ ज्यादा हो जाती थी, उसकी वजह से इन दरवाजों को बंद किया गया। इसका और कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसकी निगरानी करनी है तो कोर्ट की निगरानी में इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ताकि कोई भी हिंदू पक्ष का जो भी व्यक्ति है वो वहां पर मूर्ति ना रख दे। लेकिन कोर्ट ने दोस्तों जिस तरीके से तीखी टिप्पणी की है उससे ये बात साफ हो जाती है कि इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर 3 बड़े मामलों में फैसले आए हैं और तीनों ही मामले में कोर्ट ने फैसला देने के साथ साथ बड़ी बड़ी बातें कही है और बड़ी टिप्पणी की है जिसके बहुत मायने हैं, जिससे एक उम्मीद बनी हुई है कि चलो इस देश में न्यायालय के रहते अन्याय नहीं होगा, चाहे वो कोई भी पक्ष क्यों ना हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।